घर का भेदी लंका ढाबे। ये कहावत तो सबने सुनी होगी। यह कहावत हमारे समाज में बहुत अच्छे से प्रचलित है और आम तौर पर यह कहावत तब उपयोग करी जाती है जब घर के किसी सदस्य की वजह से घर में कुछ हो जाए। पर यह कहावत कहाँ तक सही है? क्या कहावतें भी गलत अर्थ या गलत संदर्भ में उपयोग होती हैं? सोचा है कभी? मेरे हिसाब से होती हैं और आज ये कहावत उसी का एक एग्जाम्पल है। आज हम इस कहावत की विवेचना करेंगे कि ये कहावत कहाँ तक सही है। इस कहावत में रावण के नाश के लिए विभीषण को दोषी ठहराया गया है, जो कि मुझे तो सरासर गलत लगता है। चलिए देखते हैं कि ये कहावत कहाँ तक सही है और कहाँ तक गलत है। तो चलते हैं, थोड़ा सा इस कहानी के बारे में जानते हैं। रावण को कई बार विभीषण ने समझाया था कि वो जो कर रहा है, उसने जो किया है, वो नीति के विरुद्ध है, वो सामाजिक व्यवस्था के विरुद्ध है। पर रावण ने विभीषण की बात नहीं मानी, भाई होते हुए भी। उल्टा उसे ही अपनी सभा में लात मारकर उसको भगा दिया और कई बार अपमानित भी किया। उसकी बात नहीं मानी। अब जब विभीषण चला गया और रावण ने अपने अहंकार वश उसकी बात पर एक भी बार विचार नहीं किया और सारे कुटुंब के साथ होते हुए भी जब रावण का नाश हो गया तो लोगों ने बड़ी आसानी से रावण के नाश का दोषी विभीषण को ठहरा दिया। पर यह कहाँ तक सही था? अगर रावण विभीषण को अपना भाई मानता ही था तो वो अपने अहंकार से परे होकर एक बार को विभीषण की बात सुन सकता था, उस पर ध्यान दे सकता था। भाई है, उसकी बात को समझ सकता था, मान सकता था और नीति विरुद्ध कार्य न करके सही मार्ग पर आ सकता था और बच भी सकता था। पर उसने ऐसा नहीं किया और अंत में खुद का नाश खुद के अहंकार के वशीभूत होकर, कुकृत्यों के वशीभूत होकर करवा लिया। और बाद में लोगों ने रावण के नाश का दोषी विभीषण को ठहरा दिया और कहावत बना दी कि घर का भेदी लंका ढाबे। और हमारे समाज ने उसे सहर्ष स्वीकार भी कर लिया। यहाँ पूरे सिनेरियो में मुझे तो दिख रहा है कि रावण दोषी था। उसको अपने भाई की बात सुननी चाहिए थी, समझनी चाहिए थी, एक बार उस पर विचार करना चाहिए था। यहाँ दोष तो रावण का है। उल्टा उसने अपने ही भाई को खुद की सभा में लात मारकर अपमानित करके भगा दिया और जब विभीषण चला गया तो उसको दोषी ठहरा दिया। ये कहावत मुझे तो पूरी तरह से सरासर गलत लगती है। आप लोगों का क्या मानना है बताइएगा जरूर, सोचकर विवेचना करके। इस तरह की कई कहावतें हमारे समाज में प्रचलित हैं। जरूरी नहीं है कि 100 साल से जो चीजें कही जा रही हैं वो 100% सत्य हों, या जो लोग बहुसंख्यक वर्ग जो बोल रहा है वो बात 100% सत्य हो। कभी अपने दिमाग से सोचिएगा, अपनी सोच से चलिएगा और विचार करिएगा कि हमारे समाज में ये जो प्रचलित छोटी छोटी बातें किस तरह से हमारे पूरे समाज को प्रभावित करती हैं। आओ एक पहल इस तरफ भी करते हैं कि अपना दिमाग, अपनी सोच का उपयोग करके इस तरह की गलत विचारधाराओं को बदलते हैं। अगर इस वीडियो में कही हुई बात
आपको सच लगती है या जरा सा भी आपकी सोच में परिवर्तन करती है, तो इसको लोगों के साथ शेयर करें और जागरूकता फैलाएं। थैंक यू।